आज हम बनाते हैं मक्की के ढोकले। तो राजस्थानी मक्की के ढोकले बनाकर तैयार करते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और सीज़न में अभी क्योंकि मटर बहुत ज़्यादा आती हैं और मक्की हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, तो हम बनाते हैं मक्की के ढोकले। उसके लिए ले लेते हैं मटर, यहाँ लिए मिर्च और धनिया। तो मटर को आप ले लें, अच्छे से साफ़ कर लें, उसके बाद किसी चॉपर में डालकर इसको बिल्कुल बारीक कर लें। और यहाँ जो मैंने मिर्च ली वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। अब ले लेते हैं अदरक का एक छोटा टुकड़ा, उसमें डाल लेते हैं मिर्च। तो मिर्च आप देख लें, बहुत ज़्यादा तीखी अगर आप पसंद करते हो तो तीखी मिर्च ले लें, एल्स नॉर्मल जो मिर्च आती है उसका इस्तेमाल कर लें। अब डाल लेते हैं इसमें लहसुन, और इसको बिल्कुल जिस तरीके से हम अदरक कूटते हैं ना, उसी तरीके से कूट कर हमें अदरक, मिर्च और लहसुन को तैयार कर लेना है। उसके बाद अच्छे से जब हम इसे दरदरा कूट लेंगे, उसको रख देते हैं एक साइड में। अब ढोकले बनाने की तैयारी करते हैं। तो ढोकले बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप मक्की का आटा। तो कोई भी आप मेजरमेंट के लिए कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1.5 कटोरी मक्की का आटा लेकर उसमें 1 कटोरी हमने डाल दिया है यहाँ पर बारीक कर मटर, और जो अभी हमने अदरक कूट कर रखी हुई थी ना, अदरक, मिर्च और लहसुन, उसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद एक मैंने मिर्च ले ली है, वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, उस मिर्च का यहाँ इस्तेमाल कर लिया है। 1 कटोरी डाल लिया इसमें धनिया। आप डाल देते हैं नमक, तो पसंद के अनुसार आप यहाँ पर स्पाइसेस डाल सकते हैं। तो मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। थोड़ी सी डाली है इसमें लाल मिर्च और हल्दी। अब 1 चम्मच के करीब डाल लेते हैं यहाँ धनिया का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। ये गरम मसाला घर पर ही मैंने बनाकर तैयार किया हुआ है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले शेयर की है। थोड़ा सा डाल लिया है यहाँ मोयन के लिए तेल। ये लिया है पापड़ खार, ये इजीली हमें ग्रोसरी शॉप पर मिल जाता है। तो पापड़ खार तकरीबन मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा पापड़ खार का इस्तेमाल किया है। पापड़ खार डालकर जब हम ढोकले बनाते हैं ना, मक्की के ढोकले, तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। अब सारी चीज़ों को हमने यहाँ डालने के बाद अब इसका जो हम आटा लगाएंगे ना, वो एकदम गरम गरम पानी से लगाएंगे। बिल्कुल गर्म पानी के साथ ही आपको इस तरीके से, जैसे हम आटा लगाते हैं ना गेहूं का, उसी तरीके से लगाना है। और उसके बाद इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो मक्की के ढोकले हम बना रहे हो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो। अब दूसरी साइड में हम बनाते हैं दाल। तो उसके लिए ले लिया है यहाँ पर घी और उसमें डाल देते हैं हींग और जीरा। उसके बाद जो हमने पहले कूट कर रखी हुई थी ना लहसुन, अदरक और मिर्च, उसी को मैंने थोड़ा सा रख लिया था, वही इसमें ऐड कर देते हैं। और उसके बाद डालते हैं इसमें प्याज और इसे अच्छे से भूनकर तैयार कर लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन अच्छे से ना निकल जाए। इस तरीके से आप सर्दियों में मक्की के ढोकले ज़रूर बनाकर तैयार करें, बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और हमारे यहाँ तो जब भी कुछ रोटी ना बनाने का मन हो तो इस तरीके से ढोकले तैयार कर लिए जाते हैं। अब यहाँ डाल दिया है मैंने टमाटर। उसके बाद डालते हैं लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डाल लेते हैं यहाँ धनिया का पाउडर। और हम इसे दाल को हम कुक कर तैयार कर रहे हैं, तो पहले ही हम छौंक लगाकर दाल को तैयार कर रहे हैं। यहाँ मैंने ले ली है 2-3 तरह की दाल, तो आप जो भी दाल पसंद करते हो वहाँ ले लें। तो मूंग, अरहर और मसूर दाल मैंने ली है, छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं आप मसूर की। उन सारी दालों को लेकर अच्छे से धोकर मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगाकर छोड़ दिया था। उस दाल को यहाँ पर डाल लिया है जो हमने तड़का तैयार किया है उसमें। उसके बाद डाल देते हैं पानी और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 सीटी आने तक के लिए कुक कर लेते हैं। जब तक के लिए दाल कुक हो रही है तब तक के लिए हम ढोकले बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आप जो हमने मक्की का जो आटा लगा कर रखा हुआ था ना, उससे इस तरीके से एक बॉल लेते हैं और उसके बाद इन ढोकलों को तैयार कर लेते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा मोटा ना रखें इन ढोकलों को, तो थोड़ा सा आप इन्हें चपटा सा भी रख सकते हैं। तो जो हमने 1.5 कप आटा लिया था ना, उनसे इतने ढोकले बनकर अपने तैयार हुए हैं। तो ढोकले पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं अपने। अब हम चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ मैंने नीचे रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है पानी और ऊपर लगा दी है छलनी। उसके बाद इन ढोकलों को यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। इन्हें थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर हम प्लेस कर रखेंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम हो जाए। स्टीम होने के बाद ये थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब लीड लगाकर, लीड यानी ऊपर ढक्कन लगाकर उन्हें स्टीम होने के लिए रख दिया है। अब एक साइड में अपनी दाल पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, तो हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि दाल हमने जिस कंसिस्टेंसी की रखनी है उस कंसिस्टेंसी की बनी या नहीं। तो परफेक्टली जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी ना, वैसी दाल ही बनकर तैयार हो चुकी है। ऊपर से डाल देते हैं बहुत सारा धनिया। इस तरीके से आप चाहें ना तो इसे एक तरीके से हम 1 पॉट दाल भी कह सकते हैं। तो दाल पूरी तरह से तैयार है, यहाँ ढोकले भी बन चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए हम जिसमें बाटी बनाते हैं ना तंदूर में, वही वाला मैंने तंदूर ले लिया। उसमें इन तंदूर में इनको ढोकलों को रखकर थोड़ा सा पका लिया। जिस तरीके से हम बाटी को पकाते हैं ना, उसी तरीके से। तो बाटी को तो हम थोड़ा सा और ज़्यादा पकाते हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं पकाना, पर हाँ थोड़ा सा ऐसे पकाना है कि जैसे आपने अभी हमने इसे प्रेस किया और बिल्कुल 2 टुकड़ों में हो गई ना, तो अच्छे से कुक होकर तैयार हो चुकी। अब यहाँ लेते हैं देसी घी, उसमें डिप कर इन ढोकलों को निकाल लेते हैं, मक्की के ढोकलों को।
तो ढोकले अगर आप चाहें तो इस तरीके से बाटी मेकर में ना बनाकर आप नॉर्मली भी बना सकते हैं। उसकी रेसिपी मैंने पहले आपके साथ शेयर की हुई है। इस तरीके से जो हम तंदूर में रखकर ढोकलों को बनाते हैं ना, बाटी वाला जो तंदूर आता है उसमें बहुत ही टेस्टी बनते हैं। एक बार आप इसे बनाएंगे ना तो आप फैन हो जाएंगे, इतने टेस्टी ये मक्की के ढोकले बनकर तैयार हुए हैं। तो साथ में ले लेते हैं प्याज मिर्च, और जो हमने दाल बनाई है उसे यहाँ सर्व कर लेते हैं। और ये देखने में लग रहे हैं ना बहुत सुपर टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं, बहुत सॉफ्ट और टेस्टी ढोकले बने। तो एक बार से आप इसे जरूर से बनाकर देखें। देखिए अंदर से इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट दिख रहा है ना, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए। तो इस सीजन आप मक्की के ढोकले बनाएं एंड एंजॉय।